हे गाइस, मैं हूं रतन। वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश मेड इजी बाय रतन। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का ये एडिटोरियल, और ये एडिटोरियल थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ रहेगा। हमें इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आइए उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ साथ ये एडिटोरियल भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। कीप इट सिंपल, ये है आपका टाइटल। कीप इट सिंपल मतलब होता है कि इसको सिंपल रखिए। अब देखिए किसको सिंपल रखने की बात हो रही है। एनी मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ आधार टू द वोटर आईडी इज प्रॉब्लमेटिक। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य रूप से, जरूरी। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा कदम जो ये इस बात को अनिवार्य बनाता है कि आपका जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी से जोड़ा जाना है, वो क्या है? प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या होता है? समस्याजनक है, यानी कि उसमें फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें समस्याएं हैं। यानी बेसिक बात क्या है कि आपके आधार कार्ड को आपकी वोटर आईडी से जोड़ना, जो मैंडेटरी बनाए जाने का कदम है, वो सही नहीं है। ये आर्टिकल का क्रक्स है। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है ना। वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेस, मैंने पहले कई बार आपको बताया कि वन ऑफ द क्लियर सक्सेस मतलब होता है कि कई स्पष्ट सफलताओं में से एक किसकी? भारतीय लोकतंत्र की क्या रही है? हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो हमारे यहाँ जो नियमित अंतराल पर इलेक्शंस होते रहे हैं वो भारतीय प्रजातंत्र की कई सफलताओं में से एक रही है। एंड और द रिलेटिवली मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। क्या? हाई पार्टिसिपेशन, हाई मतलब उच्च, पार्टिसिपेशन मतलब जो लोग भाग लेते हैं किसमें? ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टर्स मतलब जो लोग चुनने वाले हैं, ठीक है ना, यानी वोटर्स। किसमें? इन द वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस में, कंपेयर टू, तुलनात्मक रूप से, अदर कंट्रीज। ठीक है। तो क्या रही है कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी की कई सफलताओं में से एक क्लियर सफलता क्या रही है कि हमारा रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हुआ है। ठीक है, नहीं हमारे नियमित अंतराल पर चुनाव हुए हैं, और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शंस में क्या है? वोट दिया है। ठीक है ना, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की तुलना में। बिसाइड्स द फैक्ट, अब बिसाइड्स द फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा, कौन से फैक्ट के अलावा? कि अभी फैक्ट की बात हो रही है। द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल, ये जो प्रक्रिया है वो तुलनात्मक रूप से क्या है? सिंपल है। विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, किसके यूज के साथ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ। ये एक तो फैक्ट हो गया कि हाँ हमारे यहाँ प्रक्रिया सिंपल है। अब दूसरी बात क्या है? हाई वोटर टर्नआउट। हाई वोटर टर्नआउट मतलब होता है कि जो ज़्यादा लोग आकर चुनाव में वोट डालते हैं। हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल, ये संभव हो सका है, संभव रहा है। ड्यू टू, के कारण, किसे कारण? रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स, जो रजिस्ट्रेशन की अभियान चलाए गए, किसके द्वारा? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्ट्रेशन के अभियान चलाए गए, उसके द्वारा ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ज़्यादा लोगों ने वोट भी किया। ठीक है ना। पीरियडिकली, समय समय पर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज फेस द इशू ऑफ अ क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईसीआई के साथ देखिए यहाँ पर होना चाहिए था फेसेस, ठीक है ना, लेकिन ऐसा यस नहीं लगा है, इसके पहले डज लग गया है। जब इस तरह हम डज लगाते हैं तो इसका मतलब होता है उस सेंटेंस पर जोड़ देने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो पीरियडिकली यानी समय समय पर, द ईसीआई डज फेस, यानी ईसीआई जरूर फेस करता है, यानी सामना करता है। द इश्यू ऑफ क्लीनिंग अप, साफ करने का मुद्दा। क्या साफ करने का? इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ियाँ होती है ना, तो क्लीन अप करना पड़ता है, उसको सुधार करना पड़ता है। ड्यू टू, किसके कारण? इंक्रीजेज, बढ़ोतरी में, किसमें? इन माइग्रेंट पॉपुलेशन। माइग्रेंट पॉपुलेशन मतलब होता है कि प्रवासी जो जनता है जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। कोई आज बॉम्बे रह रहा है, परसों बनारस आके रहने लगा, तो माइग्रेंट पॉपुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अब उसका वोटर आईडी वहाँ का बना हुआ है, अब यहाँ आएगा तो यहाँ के लिए वोटर हो जाएगा, तो ये उसको क्लीन अप करना पड़ता है। इन अर्बन स्प्रॉल्स, अब देखिए अर्बन मतलब होता है शहरी, स्प्रॉल्स मतलब होता है फैलाव। कहने का मतलब जो शहर के आसपास की जगहें हैं। और क्या कारण है? डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब कि आज आप 14 साल के हैं, 2 साल बाद आप 16 साल के हो जाएंगे, तो आप उसके बाद 2 साल बाद आप 18 साल के हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस, जनांकीय परिवर्तन। ड्यू टू द एंट्री ऑफ मोर एलिजिबल वोटर्स, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, तो वही जो मैंने बताया कि एंट्री हो जाएगी क्या, और जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त डेथ ऑफ ओल्डर पीपल, ये भी एक कारण है। भाई जो बूढ़े लोग मर जाएंगे तो उनको भी तो निकालना पड़ेगा वोटर आईडी से, पता लगा कि वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है, उसके नाम पे लोग वोट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं जो इलेक्शन कमीशन को फेस करने पड़ते हैं। बट लेकिन
रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शन, लेकिन ये जो बार बार इलेक्शन का चक्र चलता है, रिपीटेड मतलब बार बार, हैव अलाउड, इसने इस बात की अनुमति दी है, किस चीज की अनुमति दी है, फॉर अ कोहेशन, कोहेशन मतलब होता है एकजुटता, जब कई चीज आपस में मिलकर जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं कोहेशन, इन द प्रोसेस, किस प्रक्रिया में, विद द वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर बेस्ड ऑन प्रूफ्स ऑफ देयर एज एंड करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि बार बार जब इलेक्शन होगा तो देखिए इस जो पूरा प्रोसेस है कि किसी का वोटर आईडी बना है, किसी का वोटर आईडी नहीं बना है, कोई बॉम्बे रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई यहाँ चेंज कर गया, कोई वहाँ माइग्रेट कर गया, तो वो बार बार जब इलेक्शन होते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप क्लीन अप हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन दिस प्रोसेस विद वोटर्स अलाउड टू रजिस्टर, वो बार बार होते हैं तो वो रजिस्टर कर लेते हैं बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ देयर एज, भाई उनका जो एज है उसका प्रूफ दे दिया उन्होंने, ठीक है, और करंट प्लेस, अभी जो वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंस, उसका प्रूफ दे दिया, तो उनका जो वोटर आईडी अपडेट होता रहता है, राइट। आगे कह रहा है विद द इंक्रीज इन स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन, अब विद द इंक्रीज यानी बढ़ोतरी, इसके साथ बढ़ोतरी, किसके साथ बढ़ोतरी में, स्कूल एजुकेटेड यानी जो लोग स्कूल में एजुकेटेड हैं ऐसी जनसंख्या में बढ़ोतरी, एंड और मोस्ट इंडियन सिटीजन्स, ज्यादातर इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन हाउसेज, वो ऐसे घर में रह रहे हैं, हुज एड्रेसेस, जिसके पते आर टू बी मेंशन्ड, जिनको मेंशन किया जाना है, इन सेवरल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत सारे, आइडेंटिटी मतलब आपका जो पहचान है उसके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है ना। रजिस्टरिंग टू वोट इज रिलेटिवली इजी प्रोसेस, तो अब वोट करने के लिए रजिस्टर करना तुलनात्मक रूप से एक आसान प्रक्रिया है कि नहीं है। भाई ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, ज़्यादा लोग पास ऐसे घर हैं जो जिसके एक सॉलिड एड्रेस है कि यहीं रहते हैं, तो अब रजिस्टर करना आसान हो गया है। दिस बेक्स द क्वेश्चन, और यह इस प्रश्न की मांग करता है, एज टू वाई, कि क्यों इलेक्शन अथॉरिटीज, जो इलेक्शन के चुनाव के अधिकारी हैं, आर कोअर्सिंग सिटीजन्स, वो सिटीजन्स यानी कि नागरिकों पर दबाव डाल रहे हैं, कोर्स मतलब होता है किसी को दबाव डालकर कोई काम कराना, टू मैंडेटरली लिंक रजिस्ट्रेशन इन वोटर रोल्स विद देयर आधार नंबर, कि आप अनिवार्य रूप से लिंक कीजिए यानी जोड़िए रजिस्ट्रेशन इन वोटर रोल्स, वोटर रोल के रजिस्ट्रेशन में क्या जोड़ना, आधार रूप से ये आधार का नंबर जोड़ देना है। एज, जैसा कि रिसेंट रिपोर्ट्स, हाल की जो रिपोर्ट है, हैव इंडिकेटेड, जिन्होंने ऐसा संकेत दिया है, ठीक। इन दिसंबर 2021 में द लोकसभा ने पास किया द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, लोकसभा ने क्या पास किया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास किया, सीकिंग, जिसमें क्या चाह रही थी लोकसभा, टू लिंक करना क्या, द वोटर आइडेंटिटी कार्ड विद किसके साथ, द आधार नंबर के साथ लिंक करवाना चाह रही थी। इन ऑर्डर टू मतलब फॉर, के लिए, किसके लिए, अवॉइड करने के लिए, क्या, एरर्स, गलतियां, सच एज, जैसे कि, सच एज मतलब जैसे कि, वोटर डुप्लीकेशन, वोटर आईडी का डुप्लीकेशन हो जाता है ना, एक ही आदमी के नाम से दो आईडी बन जाती है। ऑन द इलेक्टोरल रोल, जो हमारा चुनाव का रोल है, ठीक है ना, उस पर वोटर डुप्लीकेशन को हटाना, इसलिए उसका आधार नंबर से जुड़ जाएगा तो वो हटाना आसान हो जाएगा। बट लेकिन द गवर्नमेंट एंड लेटर, और बाद में ईसीआई अथॉरिटीज, इलेक्शन कमीशन इंडिया के जो अधिकारी थे, हैव इंसिस्टेड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, दैट कि दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया, वुड बी वॉलंटरी, वुड भी मतलब होगा, क्या होगा, स्वैच्छिक होगा। तो पहले तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि आधार नंबर और वोटर आईडी दोनों को ऐड लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने भी कहा कि नहीं भाई ये स्वैच्छिक आधार पर होगा, जरूरी नहीं कि आप लिंक करें, ठीक। द आधार नंबर इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, सिंपल इंग्लिश है, आधार नंबर आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, एंड और इज मीन टू, और इसका मतलब है टू बी इश्यूड, उनको इश्यूड किया जाना है, किसको, टू रेजिडेंट्स, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक। मतलब जरूरी नहीं है कि वो नागरिक हो, रहने वाला तो कोई विदेशी भी आकर रह सकता है, लेकिन वो नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए आधार आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वाइल, जबकि ओनली एडल्ट सिटीजन्स, जो प्रौढ़, जो एडल्ट 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं, हु आर रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में रह रहे हैं, आर एलिजिबल, वही योग्य हैं टू वोट करने के लिए। यानी दो अलग अलग बातें हैं, समझ लीजिए कि आधार नंबर जो है क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी रोहिंग्या, ऐसा खबर आई थी कि रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज हैं उन्होंने भी आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो लेकिन वो इंडिया के सिटीजन तो है नहीं, इंडिया ने उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी है, लेकिन जो अच्छा, तो सिटीजनशिप नहीं दी है तो वोट नहीं दे सकते हैं। वोट कब दे सकते हैं, जब पहली शर्त वो 18 साल से ऊपर के हों, दूसरी शर्त कि वो इंडिया के सिटीजन हों, इसलिए दो अलग अलग बातें हैं, ठीक। इंस्ट्रूमेंटली स्पीकिंग, यानी कि अगर दोनों के इंस्ट्रूमेंट की मेरिट्स पर जाए, दोनों के इंस्ट्रूमेंट
वाइज कंपेयर करें तो क्या होगा, मैचिंग द आधार कार्ड नंबर टू द इलेक्टोरल रोल इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरिफिकेशन इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस। अब ये कह रहा है कि आप जो मैचिंग मतलब मैच करना आधार नंबर को इलेक्टोरल रोल से, ठीक है ना, किस लिए, इन ऑर्डर टू, किस लिए, फॉर मैंने बताया परफॉर्म वेरिफिकेशन, है ना, यानी कि किसी की पुष्टि करने के लिए, इज नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस, वो पूरी तरह से फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। फुल प्रूफ मतलब होता है एकदम पक्का प्रोसेस। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज साइटेड, ये भी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, इसने साइटेड, इसने उदाहरण दिया है, डेटा दिया है, क्या दिया है, टू शो, दिखाने के लिए, दैट की सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स इन द आधार डेटाबेस आर हायर देन दोज इन द इलेक्टोरल डेटाबेस। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ रिपोर्टेड मतलब जो लोगों ने खुद रिपोर्ट की है, एरर्स मतलब गलतियां, किसी का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, ये सब जो है आधार नंबर में ज़्यादा है, हाइयर देन दोज इन इलेक्टोरल डेटाबेस, इलेक्टोरल डेटाबेस की तुलना में आधार नंबर में गलतियां ज़्यादा हैं, ठीक है। देर इज ऑल्सो एविडेंस, और इस बात के भी सबूत हैं, किस क्या है, दैट कि आधार लिंकेज विद वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार को जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड से लिंक किया जाना है, एज इन द असेंबली इलेक्शंस इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रिसेंटली, जैसा कि देखा गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में हाल में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, लेड टू आर्बिट्रेरी डिलीशन ऑफ वोट एलिजिबल वोटर्स, उससे क्या हो गया, लेड टू मतलब हो गया, क्या हो गया, मनमाना, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, डिलीशन मतलब नाम ही मिट गया, किसका, एलिजिबल वोटर्स, जो योग्य वोटर्स थे, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, है ना, दोनों यहाँ पर क्या किया, जोड़ दिया, उससे क्या हो गया, वोटर्स के नाम ही मिट गए, ठीक। बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, विद द आधार नंबर नाउ बीइंग यूज्ड टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, आधार नंबर नाउ बीइंग यूज्ड ना, किया जा रहा है, टू एक्सेस प्राप्त करने के लिए, क्या, अ वैरायटी ऑफ मतलब मेनी ऑफ सर्विसेज, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आधार नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। लिंकिंग टू वोटर आईडीज, वोटर आईडी से जोड़ा जाना, व्हेन एग्रीगेटेड फ्रॉम बूथ लेवल डेटा, और जब इसको जो है बूथ लेवल डेटा के साथ संयुक्त किया जाएगा, एग्रीगेटेड मतलब संयुक्त किया जाएगा, कैन पॉसिबली लीड टू मिसयूज, तो इससे क्या हो सकता है, संभवतः इसका जो है मिसयूज किया जा सकता है, किसके द्वारा, बाई एजेंसीज, जो एजेंसीज हैं, दैट कैन एक्सेस देम टू प्रोफाइल वोटर बेस्ड ऑन हार्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, जो कि इस डेटा तक अपनी पहुंच बना सकती हैं और उसको प्रोफाइलिंग कर सकती हैं, वोट किसका, वोटर बेस्ड का, और हार्वेस्टेड इंफॉर्मेशन जो उससे उत्पन्न होगी इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर ये इस बात को एजर्ट कर रहा है, यानी जोर दे रहा है कि भाई आपने क्या किया, आधार आईडी को और वोटर आईडी के डेटा को जोड़ दिया, ठीक है ना, फिर उसको क्या किया कि बूथ लेवल डेटा से मैच किया, ठीक है, उसको आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से एज ग्रुप के लोग थे, वो मेल थी या फीमेल थी, किसने इस पार्टी को वोट दिया, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोफाइल करना, ठीक है ना, वोटर बेस का प्रोफाइल करना, यानी वो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, वो लेडीज थी, जेंट्स था, तो ये वोटर बेस्ड, ये इसी को बोलते हैं हार्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, है ना, उपज, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, उपज, किसी चीज़ से जो हमें मिलता है, तो यानी कि जो मिलने वाली इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर सकती है, मिस यूज एक्चुअली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द एब्सेंस ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ हाइटेंस द रिस्क ऑफ दिस पॉसिबिलिटी एज वेल, तो एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, किसी भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अनुपस्थिति जो है हाइटेंस मतलब बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, रिस्क, कौन से रिस्क को, ऑफ दिस पॉसिबिलिटी एज वेल, ये जो ऊपर जो पॉसिबिलिटी बताई गई है उसके रिस्क को बढ़ाती है, एज वेल जब लास्ट में लगता है तो इसका मतलब होता है भी, ठीक है ना। स्कॉलर्स मतलब विद्वान, स्टडिंग जो पढ़ रहे हैं, इलेक्शंस यानी जो स्टडीज इलेक्शंस को अध्ययन करते हैं, जो इन वेरियस कंट्रीज यानी डिफरेंट कंट्रीज में, हैव अवर्ड दैट, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं, दैट सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, जो डिजाइन की साधारणता है, सिंप्लिसिटी साधारणता, एंड और इफेक्टिवनेस और प्रभावशीलता ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो संवैधानिक संस्थाओं की प्रभावशीलता है, सच एज जैसे कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि ECI हैव गॉन अ लॉन्ग वे, देखिए एक इडियम है, हैव गॉन अ लॉन्ग वे, टू गो अ लॉन्ग वे मतलब होता है टू बी वेरी सक्सेसफुल, तो ये चीज़ जो है जैसे कि सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत जैसे कि ECI ये सक्सेसफुल रही है, किस बात में, इन ईजिंग आउट वोटिंग, ठीक है ना, वोटिंग को सरल बनाने में, एंड और सेटिंग इंडिया अपार्ट यानी कि इंडिया को एक विशेष दर्जा दिलाने में, ठीक है ना, ये भी एक इडियम है, एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, एक है ना इलेक्टोरल प्रजातंत्र के रूप में इंडिया को विशेष दर्जा दिलाने में बहुत ही सफल रही हैं। द इंसिस्टेंस और इस बात की हट ऑन लिंकिंग आधार को लिंक करना विद द वोटर आईडी के साथ, मिलिटेट्स इस बात के, मिलिटेट अगेंस्ट मतलब इस नियम के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, दीज प्रिंसिपल्स,
ये जो प्रिंसिपल हमने यहाँ पढ़े हैं इनके खिलाफ हैं। ठीक, द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड लिमिट, इसको अपने आप को सीमित करना चाहिए, रोकना चाहिए इटसेल्फ, कहाँ तक, टू यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रूफ, एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में लागू हैं, तो जो वर्तमान में प्रूफ्स हैं उन्हीं को उपयोग करने तक ECI को अपने आप को सीमित करना चाहिए। फॉर वोटर ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब किसी की प्रमाणिकता को सुदृढ़ करना, शुद्ध हिंदी बनेगी प्रमाणीकरण, वोटर ऑथेंटिकेशन मतलब वोटर का जो है प्रमाणीकरण करना। एंड और आधार डिक्लेरेशन शुड रिमेन वॉलंटरी, और आधार का जो घोषणा है वो शुड मतलब चाहिए रहना, रिमेन रहना क्या, स्वैच्छिक रहना चाहिए। तो ये था पूरा आर्टिकल गाइस। आइए फटाफट क्वेश्चन इस पर निपटाते हैं। तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आधार मेटा डेटा, आधार का जो मेटा डेटा है कैन नॉट बी स्टोर्ड, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ओके, 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट है। स्टेट, अब देखिए पहले ही बता देता हूँ आपको, ये जो 3 मंथ लिखा हुआ है एक्चुअली 6 मंथ्स है। ठीक है, यानी 6 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट जो है यानी राज्य कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन साथ फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, आधार डेटा को शेयर करने के लिए, बिल्कुल सही बात, नहीं कर सकता आधार स्टेट ऐसा। आधार इज मैंडेटरी, आधार जरूरी है फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए आधार जरूरी है, बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। आधार इज मैंडेटरी, आधार जरूरी है फॉर गेटिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को पाने के लिए, फंडेड जिनको पैसा दिया जाता है, आउट ऑफ किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलता है उससे जो सुविधाएं आपको मिलती हैं उसके लिए आधार जरूरी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आपके देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4, ये दोनों से करेक्ट है। देखिए एक टर्म आया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपको फटाफट बता देता हूँ। भारत सरकार के 3 फंड होते हैं, ठीक है ना, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड्स ऑफ इंडिया। फटाफट डिवाइड कर लीजिए आप लोग। तो देखिए तीनों गुल्लक होते हैं, ये गुल्लक होता है भारत सरकार का। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आता है आर्टिकल 266(1) में आता है, ठीक है ना। अब बताइए फटाफट इसमें क्या होता है, इसमें से जो पैसा निकालने के लिए पहले पैसा आता कहाँ से, जो हमारे टैक्स हैं, जो आ रहे हैं नॉन टैक्स के पैसे हैं, वो सब इसमें डाल दिए जाते हैं गवर्नमेंट ने ना, कोई लोन वोन लिया है वो भी इसी में पैसा डाल देती है, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसा निकालते कैसे हैं, क्या सरकार अपने मन से पैसा निकाल सकती है, बिल्कुल नहीं। इसमें से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। क्या लेना पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही कवर करता हूँ, फिर आपको पॉलिटी में जब बताऊंगा तो पूरा तीनों फंड जो है कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक तीनों डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।